आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसी को पढ़ लेते हैं पहले। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि हमारे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम में जितना भी इंडिविजुअल चार्ज है उसको एल्जेब्रिकली ऐड करके हम सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है में 3 चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, तो आपको Q1, Q2, Q3 पता होना चाहिए। यहाँ पे Q1 हमारे पास है 2 कूलम मान लिया, Q2 हमारे पास है 4 कूलम और Q3 हमारे पास है 6 कूलम, लेकिन नेगेटिव माइनस का। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। तो सिस्टम का टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इन तीनों चार्ज को ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 2 कूलम, Q2 4 कूलम, Q3 माइनस 6 कूलम, 2 4 6 में गया तो आपका 0 कूलम, यानी सिस्टम में टोटल चार्ज कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम ये नॉन जीरो भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि जीरो ही आएगा, इतना भी आ सकता है। तो इस तरह से हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी लगा के किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, ऐसा सिस्टम जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है हमेशा कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी भी होंगी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी आगे आप पढ़ोगे, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम चार्ज को बैलेंस रखते हैं। जो Z एटॉमिक नंबर बैलेंस करते हैं वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को उसमें अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक न्यूक्लियस है X जिसका एटॉमिक नंबर मान लिया 20 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कहीं ना कहीं चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है। मान लो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो अब आपसे मैं पूछूं, जो इसमें एक और न्यूक्लियस बनेगा, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर आपका होगा 18। क्यों? क्योंकि आपको चार्ज को कंजर्व रखना है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी। हम थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमारे किसी भी बॉडी में या कहीं भी जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है, n/e की फॉर्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मान लो किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन अपने, क्योंकि आपको पता है चार्ज कैसे आता है, चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अब जो बॉडी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन बॉडी ने लूज किए, तो उस बॉडी में चार्ज आ गया +5e। किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए
तो उस पर चार्ज आ गया -5e। 10 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने लूज कर दिए तो उस बॉडी पे चार्ज आ गया +10e। किसी बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, उस पर चार्ज आ गया -10e। तो चार्ज हमेशा n/e की फॉर्म में ही आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो होल नंबर्स में ट्रांसफर होते हैं। अब आधा, पौना, 1.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होंगे नहीं, इसीलिए चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में डेवलप होता है किसी बॉडी पर या कहीं भी। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर गए हैं, लूज हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमने माना हमारे पास एक बॉडी पे चार्ज है 16 × 10⁻⁻18 कूलम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये बॉडी पे चार्ज हो सकता है, क्या ऐसा चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी को जानना है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है। तो इसको हम इस फॉर्मूले को लगा के देख लेते हैं। Q = N/E, N = Q/E। Q आपके पास 16 × 10⁻⁻18, E का वैल्यू हमें पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, इसे ऊपर ले जाओ। ये आपका 19 में से 18 गया, 1 बचा, तो ये आपका 10 आ गया। अपॉन में 16 से काटोगे इसको तो 10 × 10 ये 100, यानी इतना चार्ज अगर बॉडी पे है तो इसके लिए 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब ये होल नंबर्स में आएंगे, इसका मतलब ये चार्ज बॉडी पे पॉसिबल है। अगर ये डेसिमल नंबर आता, 100 पॉइंट समथिंग आता, तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं था। तो अभी ये चार्ज पॉसिबल है क्योंकि एक इंटीजर आया है, ठीक है, होल नंबर आया है। तो ये थी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। हमने पढ़ी चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज, और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।